इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। आज हम पढ़ाएंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 6.2 एंड सम एडिशनल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं। ठीक, गिवन, इसको पढ़िएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या गिवन है? यूजिंग थेयर्स थ्योरम, इफ AD is equal to DB and DB parallel BC, then prove that A is equal to EC, that by third side. So given हमने लिख दिया AD is equal to DB and D parallel BC in triangle ABC. Okay, to prove AD is equal to EC, मतलब bisect means if we prove A is equal to EC, so proof, दो लाइन का प्रूफ है। ठीक, इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC बाय थेयर्स D पैरेलल BC। नो डाउट। अब वी नो दैट AD इक्वल टू DB है, तो AD अपॉन AD कर दो और DB अपॉन DB कर दो। A इक्वल टू क्या हो गया? EC। ठीक, ये कैंसिल हुआ, 1/1 AD इक्वल टू EC। क्वेश्चन नंबर 8, इसको क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, डोंट गिव इट प्रूफ, फिगर आपको समझा दे रहे हैं। सपोज ABC इज ए ट्राइंगल D। ठीक, इसमें क्वेश्चन में है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेयर्स प्रूव दैट D पैरेलल BC। सो गिवन AD इक्वल टू DB, साफ साफ उसमें लिखा है दिस इक्वल टू दिस एंड AD इक्वल टू EC। ये हो गया। टू प्रूव D पैरेलल BC, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन रखना है। प्रूफ, सो AD इक्वल टू DB, ये गिवन हम इसको ले सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू 1 लेट कर लो। देखो, अगर इसको DB से हम डिवाइड कर देंगे तो AD अपॉन DB इक्वल टू DB अपॉन DB, DB अपॉन DB इज 1। सिमिलरली A इक्वल टू EC, सो AE अपॉन EC इक्वल टू 1। ये सेकेंड आपका हो गया। कोई डाउट है इसमें? ए भी काम किया, इसे डिवाइड किया। नाउ इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपने इसको इक्वेट किया तो क्या आ गया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको हमने थर्ड मान ली। यहाँ कोई डाउट है नहीं? ये भी 1 के इक्वल, ये भी इक्वल। अब यहाँ सेंटेंस लिख दोगे, इफ इन ट्राइंगल ABC इफ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन D पैरेलल BC by converse of phase।
hence proved. So question number 9, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB parallel is parallel है, डायगोनल AC and BD इंटरसेक्ट है, तो हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन हो गया AB पैरेलल CD टू प्रूव, चाहे लिख दो डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट है O, टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन इसमें देखिए बहुत बुक्स में क्या किया गया, पूरी लाइन ड्रा की गई है, हमने केवल इतना कंस्ट्रक्शन करना है, दोनों हम समझा देंगे आपको। हमने ड्रा किया, ड्रा OM पैरेलल AB और पैरेलल CD, मतलब इस लाइन को इसके पैरेलल और इसके पैरेलल कर दिया। नाउ प्रूफ, इन ट्रायंगल ADB, हमने ADB लिया, हमको लाना क्या है इस पे ध्यान देंगे, BO रोडिंग रिलेशन चाहिए, ठीक। या अब यहाँ AO, अगर BO यहाँ जाएगा, आप देखो यही है गड़बड़, CO यहाँ होना चाहिए, BO यहाँ होना चाहिए, फिर हमको दिमाग रखना चाहिए। अगर हम नीचे से लेते हैं, हम चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, मान लिया हमने नीचे से लिया, इन ट्रायंगल ADB ये ट्रायंगल है, तो लिख सकते हैं AM अपॉन MA MD, AM अपॉन MD इक्वल टू BO अपॉन OD, ये हो गया 1। रीजन OM पैरेलल AB और बाई फेस, रीजन जरूर लिखना है भाई, ओके। अब यही काम अगर ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये दिस ट्रायंगल, क्योंकि ये भी से पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ADC डायगोनल हम लिख सकते हैं AM अपॉन MD इक्वल टू किसके, AO अपॉन OC, ये आपका सेकेंड हो गया। रीजन सेम OM पैरेलल DC बाय फेस, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, पहले में क्या था दिस अपॉन दिस, अब देखो ये भी A अपॉन MD, ये भी वही इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने दोनों इक्वेट कर दिया, तो क्या हो गया, BO अपॉन OD इक्वल टू AO अपॉन OC। अगर हम देखो BO यहां ले आए, हमको लाना क्या है, AO अपॉन BO लाना था, तो हमने क्या करना है, BO यहां ले आएंगे और OC यहां ले आएंगे, और OA अपॉन OB हम इसको यहां ले आए इक्वल टू OC अपॉन OD, ये तो आपने लाना है, तो हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इसके डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट है O सच दैट AO अपॉन BO दिस अपॉन दिस इक्वल टू, ये प्रूफ ये गिवन है, हमने प्रूव करना है ABCD ट्रायंगल, ठीक। सो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, तो गिवन क्या हो गया, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना चाहिए, टू प्रूव ABCD इज ए ट्रापेजियम, अब थोड़ा सा दिमाग में ट्रापेजियम क्या हम कर क्या दें, अब इफ वी प्रूव AB पैरेलल CD
that means quadrilateral ABCD is a trapezium. So trapezium. So एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन में कर दिया हमने, कर दिया OM, M लिख दिया, OM पैरेलल AB, हमने क्या कर दिया OM पैरेलल AB, ये लाइन, ठीक। तो इन ट्राइंगल ABD, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसमें आपने कहा दिस पैरेलल टू दिस, तो जाएगा AM अपॉन MD, AM अपॉन MD, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। इसको हमने फर्स्ट मान लिया बाय थेल्स, बाय थेल्स, या इसको भी फर्स्ट मत मानो, इसको ऐसे लिखो। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AM अपान, चलो एक चीज और है, यहां जो हमने लिखा है ये AO अपान BO इक्वल टू CO अपान OD, हम यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RAO अपान OC या CO इक्वल टू OB या BO अपान OD, हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई? हम इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, मुझको दिमाग में ये लाना है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। अच्छा, अब आपने देखा AO अपान OC, AO अपान OC इक्वल टू BO अपान OD, BO अपान OD, ये क्या है? ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये गिवन है, ये गिवन हो गया। अगर इसको दोनों इक्वाइट करोगे, BO अपान OD ये भी है, ये भी है, तो हो जाएगा इक्वेटिंग, सबसे आसान इक्वेटिंग है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आपने इक्वेट किया तो आपका आ गया AO अपान OC, AO अपान OC इक्वल टू AM अपान MD। इसको हमने लेट कर लिया थर्ड, हमको नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये देखो, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ इन ट्राइंगल ADC, है बड़ा ADC, दिस ट्राइंगल ADC, आपने देखा OM, AM अपान MD इक्वल टू AO अपान OC, आपने प्रूव किया है, दैट मीन्स OM पैरेलल BC, तो OM पैरेलल BC हो जाएगा। रीजन आप दे सकते हो फ्रॉम थर्ड बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स। अब आपने देखा OM पैरेलल DC है और OM पैरेलल AB हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आपने देखा OM पैरेलल DC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। हमने बताया था अगर AM अपान ये दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, दैट मीन्स दिस पैरेलल टू दिस, और OM पैरेलल AB, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया था। कुछ भी नंबर दे दो, थर्ड फोर्थ कुछ भी दे दो, मान लो फिफ्थ तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये बाय, ये है गिवन, सॉरी बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपने देखा OM पैरेलल DC, अभी हमने क्या किया, प्रूव किया है, और OM पैरेलल AB गिवन था। अगर दोनों इक्वाइट करेंगे तो देखो AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो इफ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD
AB parallel CD, then ABCD is a trapezium. हम एडिशनल क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है। तो इन ट्रायंगल एबीसी है, देखो डी पैरेलल एबी के है एंड दिस पैरेलल टू दिस है बीडी। हमने प्रूव करना है। प्रूफ तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ है। AB पैरेलल डी एंड DB पैरेलल EF। So to prove DC square equal to CF into AC। Now proof। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं। अब जरा ले लो इन ट्रायंगल, मान लेते हैं जैसे ले लिया AD पर B पैरेलल है तो पूरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल अगर हम ABC लें, पूरा ट्रायंगल नहीं लिया तो हो जाएगा। हमको लाना क्या अभी ध्यान है, CD स्क्वायर लाना है। तो CD अपान DB, DA कर सकते हो, या CD अपान CA ले लो क्योंकि AC भी लाना है। ठीक है, अगर हमको DA का कोई रोल है नहीं तो अगर लिखते हैं CD ये अपान ये पूरा। अब थोड़ा पढ़ी थी कल, उसमें कोरोलरी में दिस अपान होल दिस इक्वल टू C अपान होल दिस। तो लिख लो CD अपान CA या ऐसी कुछ भी लिख लो इक्वल टू CE। अब देखो CD अपान CA इक्वल टू CE अपान CE। हमने लिया है CD अपान CA पूरा लिया है तो C अपान C भी हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट। और लिख दो बाय फेस रीजन D पैरेलल AB। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। हमने CDB अगर ले लिया, CDB क्यों लेंगे, तो बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस है। तो अब हमको लाना क्या है, CD लाना था। तो CD अपान, अब CD हमने ले लिया, ये पूरा CD, तो आप लिख सकते हो CF भी लाना, CF अपान CD, CF अपान CD, CF दिस अपान होल दिस इक्वल टू CE अपान क्या हो जाएगा CB, CE अपान CB। ये आपने सेकेंड हो गया। यहां भी रीजन देखो, हमने कहा CF अपान CD पूरा है तो यहाँ CE अपान CB पूरा होगा ना। रीजन CEF पैरेलल इसके BD के बाय फेस। अब वही इक्वालिटी फर्स्ट एंड सेकंड, CE अपान CB तो क्या हो जाएगा CD अपान D AC, CD अपान AC इज इक्वल टू किसके CF अपान CD, CF अपान CD। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC इंटू CF या CF इंटू AC, CF इंटू AC। ये लाना था आपको। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन और है यहाँ। ABCD जे ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल DC है, E AD पे है और F CD पे है, और AB गिवन है EF पैरेलल AB। ये प्रूव करना है। इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन में प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन क्या गिवन है, AB ये EF पैरेलल AB एंड ABCD जे ट्राइपेजियम। ठीक, टू प्रूव, और AB पैरेलल CD होता है तो ट्राइपेजियम है। ये भी लिख सकते हो AB पैरेलल CD। ठीक, टू प्रूव AE अपान ED इक्वल टू BE अपान FC। कंस्ट्रक्शन ने कर दिया
एक ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओ ज्वाइन कर दिया हमने, तो ज्वाइन BD इंटरसेक्ट EF एट O, ये तो है ना, ज्वाइन किया तो कर रहे हैं। नाउ प्रूफ, अब जरा देखो इस ट्राइंगल में, एक बार इसमें, तो इन ट्राइंगल ABD डायल लिख सकते हो। हमने लाना क्या है उस पर ध्यान दे, AE/ED नीचे से लो, AE/ED इज इक्वल टू किसके हो गया, BO/OD, BO/OD, ये हो गया फर्स्ट बाई फेस, रीजन दे दो, EO पैरेलल AD। अब यही काम अगर BCD लें, इन ट्राइंगल BCD दिखाई पड़ रहा है, दिस ट्राइंगल, तो देखो इफ EC पैरेलल AB देन सॉरी EF पैरेलल AB, तो OF इज आल्सो पैरेलल DC बिकॉज ABCD जे ट्राइंगल AB पैरेलल CD दिया है, तो लिखने कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। हमने लाना क्या है उसको ध्यान देना है, BE/FC लाना है, BF/FC होगा, ठीक है। AE/ED इज इक्वल टू BF/FC, तो ठीक तो लिखा है BF/FC, ओके। सो BF है, ठीक, BF/FC, तो क्या लिखोगे, BF/FC इज इक्वल टू BF/FC इज इक्वल टू BO/OD, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक। रीजन क्या दोगे, OF पैरेलल BC बाई फेस, अच्छा। अब आपने देखा है दोनों इक्वेट करो, वही सबसे आसान इक्वेटिंग है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमने दोनों जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE/ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF/FC, हमको यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और देखो, इन ट्राइंगल ABC गिवन क्या है, D पैरेलल BC, दिस पैरेलल टू दिस इज x minus 1, x minus 2, x minus 1, find x. So solution, so AD/DB is equal to AE/EC by फेस हो गया। रीजन क्या दे दिया, D पैरेलल BC, के गिवन ही है। अब AD क्या लिख सकते हो, AD दैट इज x/x minus 1 इज इक्वल टू AX minus 2 अपॉन x minus 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा x minus 1 इज इक्वल टू x minus 2 और x minus 1। आप मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस x आएगा, यहां आएगा x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2, ठीक। वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये कैंसिल हो गया, माइनस x भी काट सकते हो, तो इधर आया 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, सो x इक्वल टू 1। हमने डायरेक्ट काटा, देखो यहाँ माइनस x है, ये भी माइनस x तक कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर, ये सब जानते हो, नहीं ये लाओ, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये माइनस 2x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये बड़ी क्लास में हो 10 में जानते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर D and E आर द पॉइंट। देखो D and E आर द पॉइंट, ठीक, लाइन ऑन द साइड AB लाई कर रहे हैं, A ये इक्वल टू इसके है और BP ये पैरेलल इसके है एंड EQ पैरेलल इसके है, AC के है, ये प्रूव करना है। तो गिवन सबसे पहले लिखते हैं, क्या गिवन है, AD इक्वल टू BB और क्या गिवन है, BP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC। टू प्रूव क्या करना है, लिखा ही है EQ पैरेलल EQ। नाउ प्रूव, सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC आपने लिखा, सपोज ये BP पैरेलल BC है पहला केस 1, तो हो जाएगा AD अपॉन BB इक्वल टू AP अपॉन PC। नो डाउट, बाय फेल्स हो गया रीजन BP पैरेलल। अगेन इन ट्राइंगल ABC, अब हमने ले लिया EQ पैरेलल है, ठीक, तो EQ जब EQ पैरेलल हो जाएगा तो B अपॉन EA इक्वल टू किससे हो जाएगा, BQ अपॉन QC। ये हमने सेकंड मान लिया, रीजन EQ पैरेलल AC बाय फेस। अच्छा, ये इतना इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक। अब इसमें दिया है DE इक्वल टू AD, ये क्या है, ये गिवन है, तो कहीं पे इसका रोल भी होगा ना, इसको थर्ड मान लो, ये है गिवन, ठीक। हेलो, अब इसमें जो अगला स्टेप है, देखो ये आल्सो EA इक्वल टू ED प्लस AD इक्वल टू ED प्लस B। हम लिख सकते हैं, रीजन दिया AD इक्वल टू BB, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप, EA इक्वल टू BB, AD अपॉन BB इक्वल टू BQ अपॉन QC। इसको मान लिया हमने 4 फ्रॉम फर्स्ट टाइम 4 हो जाएगा AP अपॉन देखो AP अपॉन PQ इक्वल टू BQ अपॉन QC। देखो AP अपॉन PC होगा, ये PC होगा, और इसको हम लिख सकते हैं PC अपॉन इसके AP इक्वल टू QC अपॉन BQ। अब अपनी फिगर देखोगे, देयरफॉर इसको हमने फिफ्थ मान लिया, तो बाय कन्वर्स ऑफ फेस हो जाएगा PQ पैरेलल BC। लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ फेस, हेंस प्रूव। So that's all for the day। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन और मिलते हैं तो किसी अगले वीडियो में डाल देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।